I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time, ain't nothing like a Hey, what's up guys? Welcome to my channel अवोक इंडियन नेशनलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं, क्या चाइना ने इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखा है। ये चाइना वालों के गांड में बहुत खा जाया लगता है आजकल। हर टाइम कुछ ना कुछ ये लोगों को करना ही होता है। पहला तो दुनिया में कोरोना फैला दिया, पूरी दुनिया अभी तड़प रही है। हाँ, फिर बाद में जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है उनको सोवेनिटी क्लेम करोगे तुम लोग। हाँ, पहले तो दुनिया एक तो कोरोना से लड़ रही है और आप लोग को ये सब करने का यही टाइम मिलता है क्या। गाइस, आगे बढ़ने से पहले जितने भी जवानों ने अपनी जान गंवाई, रेस्ट इन पीस टू दोस गाइस। आप लोग हो तो हम लोग हैं यहाँ पे। थैंक्स टू ऑल आर्मी मैन हु आर डिफेंडिंग दिस कंट्री विद देयर लाइव्स। सो क्या चाइना ने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है? हाँ, चाइना ने ऑक्यूपाई किया था 1962 में। अक्साई चीन जो इंडिया का पार्ट था, नेहरू जी ने आफ्टर द वॉर उनको गिफ्ट कर दिया चाइनीज़ को। मोर देन 3,72,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैज़ बीन गिफ्टेड टू चाइना बाय नेहरू जी। तो गाइस, अब मुझे बताइए, इन पे कुछ आउटरीच क्यों नहीं दिखाते तुम लोग। हम लोग 1962 का वॉर भी जीत लेते हैं, पर वो क्या उन पंडित नेहरू ने सुना नहीं ना एडवाइस। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेहरू जी को कहा था कि परचेस करो, जेट्स को परचेस करो चाइनीज़ से डिफेंड करने को। पर नेहरू जी ने कहा कि हमें तो कुछ लगता नहीं कि चाइनीज़ बॉर्डर डिस्प्यूट पे वॉर कर लेंगे। फिर एंड क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? अक्साई चीन गिफ्ट कर दिया नेहरू ने। अगर इंडियन फोर्सेस प्रॉपरली आर्म्ड होती ना तो 1962 का वॉर हम लोग ही जीतते थे। पर साला नेहरू ने पूरी वाट फैला दी। फिर 2008 में टिया, पेंगचक एंड चापजी वैली यूडीए की सरकार में मोर देन 250 किलोमीटर्स चाइनीज़ ने हड़प लिया था। तभी कुछ आउटरीच दिखा आपको? हाँ, तब राहुल गांधी शांत थे क्या? नहीं। राहुल गांधी जी, आप इतना खुद को नेशनलिस्ट बोलते हो ना, तो आपका ये नेशनलिज्म कहाँ गया था जब यूडीए थी गवर्नमेंट में? जब मोदी सरकार आई तभी आपका नेशनलिज्म क्यों कूट कूट के बाहर निकल रहा है? मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आप ही वो आदमी है जिसने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया था। प्रूफ मांग रहे थे आप, इंडियन आर्मी पे से प्रूफ मांग रहे थे। थोड़ा तो शर्म रखो। 2008 में डुमचुक वैली भी हम लोग ने लॉस्ट किया चाइनीज़ के वजह से। तभी आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? हाँ, अभी आपको क्यों अभी चुल मची है? सर जी, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, छोटा भीम देखिए, आपके लिए वो बेटर है। आप पॉलिटिक्स में मत घुसिए, फुकट में आपकी वजह से कांग्रेस और बदनाम हो रही है। हम इंडियंस को अभी 3 साइड से खतरा है। फर्स्ट साइड पाकिस्तान, सेकंड नेपाल जो रिसेंटली अभी एलाई था, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आके ओली ने अपनी कंट्री को बेच दिया। एंड थर्ड साइड चाइनीज़ एंड पाकिस्तान कैन नेवर बी ट्रस्टेड। तो इस टाइम पे हमें डर्टी पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहिए। इस टाइम पे हम सबको एक यूनाइट होके एक सिंगल फ्रंट बनाना है और चाइनीज़ से लड़ना है हमें। राहुल गांधी जी, आपने एक सवाल किया था कि वाई वर इंडियन आर्मीज अनआर्म्ड, इंडियन आर्मी के पास हथियार क्यों नहीं थे? तो मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देना चाहता हूँ। क्या आप भूल गए जब यूडीए सरकार में थी तो इंडिया एंड चाइना के बीच में ट्रीटी बनी थी? वो ट्रीटी में लिखा था कि इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर के बीच में जो आर्मी पेट्रोलिंग करेगी वो अनआर्म्ड रहेगी, मीनिंग वो जिनके पास हथियार नहीं रहेंगे। सो ये ट्रीटी तो आपके सरकार में साइन हुई थी, तो आपको क्या मेमोरी लॉस है? आप क्या गजनी हो? तो आप ये भूल चुके हो। राहुल गांधी, डर्टी पॉलिटिक्स छोड़ दो, हमारी आर्मी को डिसग्रेस करना बंद करो एंड स्टार्ट सपोर्टिंग इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। राहुल गांधी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इंडिया के लिए क्या किया है बिसाइड्स लाइक यू नो डिसएग्रीइंग विद गवर्नमेंट को गालियाँ देना, इंडियन आर्मी को डिसग्रेस करना, इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़ को डाउट करना? हाँ, विदाउट वो सब के सिवा आपने किया क्या?
पप्पू गांधी, आप हमेशा नेशनल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही आप काम करते हो। आप एंटी नेशनल इंडियंस को क्यों सपोर्ट करते हो? क्यों? आपको क्या देश को जोड़ना है, क्या तोड़ना है इस टाइम पे? सो या गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। डेली अपलोड्स चालू करने वाला हूँ आज से। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फिर तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो छोड़ के जाओ मत, फनी मीन्स है। स्टे ट्यून्ड। It is an honor for me to speak to you. थोड़ा मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगा और अंत में हिंदी में बोलूंगा. Common people should be able to enter politics, but they cannot. But they cannot. I spoke about the optimism and the energy, but they cannot. But they cannot. Every single problem this country has, every action that the Congress party takes has stalled Parliament for year after year. आप में ये सोच है और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है. कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. ये सोच हमारे दिल में है. Now I'd like to speak a little bit in Hindi. कांग्रेस पार्टी के दिल में अब क्या है? 9 सिलेंडर से बात नहीं बच रही. हमें 12 सिलेंडर चाहिए. 12 सिलेंडर चाहिए. ये शुरुआत है, नहीं बदल सकता है. नई युवा को लाना है, नई पीढ़ी को लाना है, नई सोच को लाना है, नई सोच को लाना है. कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. We do not love our country. कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. ये सोच हमारे दिल में है. कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. निकालो, निकालो. We do not love our country. कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो. देश से निकालो. ये सोच हमारे दिल में है. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा. भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए. छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम. भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम. इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो. इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का. भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम. मैं जनरली कायल हूँ उस टाइप की कॉमेडी का जहां तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं बट तुम्हारे मुंह पे ना हंसी है ना दुख. तकले बनाए बगैर हमें हंसा सकते हो. यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं. वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा. आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे. भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए. छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम. भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम. ये मेरा सपना है. शायद बहुत बड़ा सपना है, मगर मेरा सपना है. सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया. सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया. मैं भीम से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं. है कल रामू काका पर पप्पन शेर ने हमला किया. जानता हूं. मोदी मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया. काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो. वहाँ क्या चल रहा है?
अरे वो लोग बब्बन शेर के बारे में बात कर रहे हैं। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर। आ गए, नमस्कार। नमस्ते। सुन के आए। आपने सुना नहीं। टीवी में देखो बब्बर शेर, इसलिए मैंने बोला पूछ लेना आप इनसे। बचाओ बचाओ बचाओ। थोड़ा सा डर लगता है। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। It is vanished into thin air. Poof, it's gone. Gone with the wind. भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। और हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और फिर जय भीम। नहीं, सुनाई नहीं दिया। जय भीम, जय भीम। छोटा